नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे संविधान के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न एसएससी 10+2 2014 में पूछा जा चुका है। दूसरा एसएससी सीपीओ 2015 में, एसएससी सीजीएल 2013 में और ये भी एसएससी में, ये भी एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा जा चुका है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत की अंतःकालीन संसद में सदस्यों की संख्या। देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अंतःकालीन संसद में सदस्यों की संख्या। यहाँ पर अंतःकालीन संसद से क्या अभिप्राय है, इसको जानते हैं। संविधान जब लागू होता है, यानी कब लागू होता है, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। तो उस समय जो संविधान सभा कार्य कर रही होती है, तो वही जो संविधान सभा होती है, वो संविधान सभा अंतःकालीन संसद के रूप में कार्य करने लगती है। इस शब्द का अगर अंतःकालीन देखा जाए तो इसको अंतरिम संसद के नाम से भी जानते हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है, अंतरिम संसद। इंग्लिश में बात करें तो क्या कहते हैं इसको, तो प्रोविजनल पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान समझिएगा, प्रोविजनल पार्लियामेंट के नाम से इसे जानते हैं। अंतःकालीन संसद का अगला नाम क्या हो जाएगा, अंतरिम संसद। अंतरिम संसद के बाद क्या बताया गया, कब बताया जाता है कि अंतरिम संसद बन चुकी है संविधान सभा, जब संविधान लागू हो जाता है। और ये कब तक अंतरिम संसद कार्य करेगी, इसके लिए क्या बताया गया कि जब तक आम चुनाव नहीं हो जाते। ठीक है, तो आपको मालूम होगा पहली बार जो आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, कब होते हैं, तो 1951-52 दोनों आप याद रखेंगे क्योंकि इनके बीच में ही होते हैं। कब होते हैं अगर देखा जाए तो 25 अक्टूबर से लेकर 21 फरवरी 1952 तक होते हैं। ये पूरी डेट है। अगर 1952 विकल्प में है तो 52 से हो जाएगा, 51-52 साथ में है तो दोनों से हो जाएंगे। हालांकि 1951-52 के बीच होते हैं, आपको बता दिया। 25 अक्टूबर से लेकर 21 फरवरी तक। ठीक है, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में पहले आम चुनाव या प्रथम लोकसभा चुनाव होते हैं। प्रश्न पूछा गया सदस्यों की संख्या कितनी थी, अंतःकालीन संसद में पूछ रहा है। ठीक है, तो या अंतरिम संसद में या फिर कहें प्रोविजनल पार्लियामेंट में सदस्यों की संख्या होती है 296, 296। अंतरिम संसद या अंतःकालीन संसद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 296। राजसी राज्यों के प्रतिनिधियों को अगले वर्ष मिला दिया जाता है तो संख्या हो जाती है 313। लेकिन याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 296, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, भारत की अंतःकालीन संसद में सदस्यों की संख्या कितनी, 296 थी। बढ़कर हो जाती है, कभी पूछा जाए कि मूल 296 थी, जब बढ़ गई तो कितनी हो गई, तो 313 हो गई। ठीक है, राजसी राज्यों के प्रतिनिधियों को मिला लिया जाता है। अगला प्रश्न है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने यूटी बने, यूनियन टेरिटोरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 राज्य बने थे और 6 संघ शासित यानी यूटी बने थे। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया या कहाँ पर किया गया। तो इसका उत्तर है संघीय शब्द यानी फेडरल। इसका प्रयोग भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया। इसकी जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 में किया गया है यूनियन शब्द का। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, उत्तर हो जाएगा मैकियावेली। मैकियावेली ने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अपनी इनकी पुस्तक होती है उसमें इन्होंने क्या किया, इसका प्रयोग किया। ठीक है, द प्रिंस, पुस्तक का नाम क्या होता है, द प्रिंस। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से लिया गया है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ग्रीक भाषा। डेमोक्रेसी, डेमो ग्रीक भाषा के डेमोक्रेटिया शब्द से मिलकर बनता है, जिसमें डेमो का अर्थ क्या होता है, पीपुल यानी लोग, और क्रेटिया शब्द का अर्थ होता है रूल यानी शासन, लोगों का शासन। तो डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया, ग्रीक। राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, मैकियावेली ने। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद।